हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों प्लस और माइनस का चिन्ह लगाना। ये अगर देखा जाए तो गणित सीखने का सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, क्योंकि आपका गणित अगर देखेंगे तो पूरा माइनस प्लस पे ही टिका हुआ है। आप गणित से संबंधित कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें माइनस प्लस आपको देखने को मिलता ही है। तो इस पर्पज से आज का जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। मैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये वर्क कैसे करता है, इसका नियम कैसे कैसे होता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। मान के चले अगर प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, उसी प्रकार से अगर माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, अगर प्लस माइनस आ जाए तो क्या होगा, अगर माइनस प्लस आ जाए तो क्या होगा। हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों प्लस और माइनस को जो जोड़ते हैं, ठीक है, ये दो चिन्ह को जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहला है दोस्तों कि प्लस और प्लस को जोड़ते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा, ठीक है। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा, ये हम कैसे याद रखेंगे, हम माइनस भी तो लिख सकते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा नियम है। तो आप एक चीज दिमाग में रखिएगा कि देखिए यहाँ पे प्लस प्लस होकर के प्लस हो जाता है, मतलब कि समान विचार वाले हमेशा जुड़ जाते हैं। आप अपने क्लास का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, उनका एक ग्रुप रहता है, अलग ही रहता है। वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे ना अलग ही रहते हैं। उसी प्रकार से क्यों रहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे उनके समान विचार रहते हैं, ठीक है। इसका भी समान विचार, इसका भी समान विचार है, मतलब कि प्लस प्लस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समान विचार वाले हमेशा जुड़ते हैं। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए आपके पास +5, ठीक है, और +7 है, ठीक। अब ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए इस संख्या में भी प्लस है और इस संख्या में भी प्लस है, यहाँ पे दोनों चीजें प्लस प्लस है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सिंपल समझ सकते हैं कि प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है, मतलब कि ये दोनों जुड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 7 और 5 क्या हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इतना तो जुड़ गया, उसके बाद में दोस्तों यहाँ भी एक चिन्ह आता है, या तो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। तो चिन्ह लाने का तरीका क्या है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों संख्याओं में कौन सा संख्या बड़ा है दोस्तों। तो ये देखिए 7 बड़ा है, तो 7 में कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो इसको हम लोग जोड़ने के बाद कितने आंसर लाए हैं दोस्तों, +12, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए। यहाँ पे देखिए अगर हम ले लेते हैं +8 और +9, ठीक है, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पे ऊपर बताया मैंने प्लस 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 ही हो जाता है, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे, ठीक। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग 17 लिख दिए। अब 17 लिखने के बाद दोस्तों अगर हम देखेंगे कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है 9। 9 में प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। सिंपल है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। तो अगर इतना समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। हम और भी आपको अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या सीखे दोस्तों, कि जब भी प्लस प्लस होता है तो प्लस ही हो जाता है, ठीक है। हमने दो एग्जाम्पल भी ले लिए यहाँ पे, ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर हमारे सामने माइनस माइनस आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। माइनस माइनस आ जाएगा तो भी यहाँ पे प्लस ही होगा दोस्तों, ठीक है। वो कैसे, मैंने बोला था ना कि समान जो सोच वाले होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव सोच वाले हैं। तो आप देखिएगा कि क्लास में भी ना गुटखा खाने वाले स्टूडेंट रहते हैं। तो अगर गुटखा खाने वाले रहते हैं ना तो उनका अलग ही ग्रुप रहता है, ठीक है। तो अगर गुटखा खाने वाले स्टूडेंट भी है ना, तो 4-5 लोग हैं तो वो एक साथ रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर माइनस माइनस भी होगा तो भी वो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये समान विचार वाले ही हैं, ठीक है, गुटखा खाने वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पे माइनस माइनस भी प्लस हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास -5 है और -7 है तो ये क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब कि जुड़ जाएंगे। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कमेंट करके बताइए क्या आने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या है दोस्तों 7, ठीक है। तो 7 में अगर आप देखेंगे तो कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे 7 में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -12। बहुत ही सिंपल था, आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे -8 और -9। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आप सभी जानते हैं, तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 तो हो गया दोस्तों, लेकिन अब यहाँ पे एक चिन्ह आएगा। चिन्ह लाने का तरीका क्या है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपका 9। 9 में से कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो ये माइनस यहाँ भी आ जाएगा, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से जब समान चिन्ह होते हैं दोस्तों तो हमेशा जुड़ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस भी प्लस हो जाता है और माइनस माइनस भी प्लस ही हो जाता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लेकर के भी बता दिया कि कैसे होता है, तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर इधर तो समान समान चिन्ह है तो जुड़ जाते हैं, लेकिन असमान चिन्ह हो, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस है और माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस है प्लस है तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। वो कैसे, आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल लेकर के ही। हमेशा जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे और गुटखा खाने वाले बच्चे हमेशा एक साथ नहीं रहते हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं। ठीक है, मतलब उनके विचार जो अलग है ना, तो वो अलग ही हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, मतलब कि माइनस हो जाएंगे। क्लियर है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्लस और माइनस जब होता है तो माइनस हो जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलो प्लस का 8 है और माइनस का 10 है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे घट जाएगा। तो 10 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सा 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कौन सा चिन्ह आने वाला है, तो हमारा नियम क्या बताता है कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 10 है। 10 में अगर माइनस है तो ये वाला माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। और उसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए यहाँ पे प्लस में 10 है और माइनस में 8 है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 2 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या भैया ये 10 है, ये तो सिंपल सा दिख रहा है। तो 10 में कौन सा चिन्ह है दोस्तों, तो प्लस है, तो प्लस का चिन्ह जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो +2 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा इजीली। अब हम लास्ट में देखते हैं दोस्तों, अगर माइनस और प्लस हो तो क्या होता है। यहाँ पे भी देखिए विपरीत विचार वाले हैं, ये गुटखा खाने वाले, ये पढ़ने लिखने वाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। अगर विचार समान नहीं हो, विचार अलग अलग हो तो वो बिछड़ जाते हैं, लेकिन विचार अगर समान हो तो जुड़ जाते हैं। इस ट्रिक से आप ये नियम याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए माइनस का 15 है और प्लस का 10 है। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होता है। ठीक है, घट जाएगा। तो 15 में से अगर हम 10 घटाते हैं दोस्तों तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा, उसका नियम क्या है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 15 है। 15 में माइनस है दोस्तों, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, -5 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं -20, ठीक है, और +25। ठीक है, ये अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए -20 और +25, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घट रहा है। अब यहाँ पे देखिए घट रहा है, तो 25 में से अगर 20 घटाएंगे तो बचेगा 5। ठीक है, अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, तो बड़ी संख्या 25 है। 25 में कौन सा चिन्ह है, तो प्लस है, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ये हो गया आपका। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करी है मैंने कि जब प्लस प्लस होता है तो जुड़ जाता है, समान विचार वाले जुड़ जाते हैं। माइनस माइनस होता है तो भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये माइनस माइनस भी है लेकिन ये दोनों समान विचार वाले ही हैं, तो ये जुड़ जाता है। असमान विचार वाले देखिए यहाँ पे पढ़ने लिखने वाले, गुटखा खाने वाले, तो हमेशा घट जाते हैं, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, उसी प्रकार से माइनस प्लस भी माइनस हो जाता है। समान विचार वाले जुड़ते हैं, असमान विचार वाले घट जाते हैं। बहुत ही सिंपल नियम है। आशा करता हूँ अगर आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब यहां से दोस्तों ये तो हो गया प्लस और माइनस का जोड़। अब प्लस माइनस का गुणा भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। बस वो भी सिंपल सा है दोस्तों,
ज्यादा कोई कठिन नहीं है, आप लोग को इजीली समझ में आने वाला है, मैं ये विश्वास करता हूं। तो देखिए सबसे पहले वही लेते हैं हम लोग जब प्लस और प्लस का गुणा होता है, ठीक है, तब क्या होगा। अगर माइनस और माइनस का गुणा होगा तब क्या होगा। अगर यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, इसका गुणा होगा तब क्या होगा। और दूसरा है अगर ये माइनस पहले आ गया प्लस बाद में आ गया, इन दोनों का गुणा होगा तब क्या होगा। ये 4 टाइप का रहता है। तो इसी से हम समझेंगे दोस्तों कि जब प्लस प्लस का गुणा होता है तो क्या होता है, फिर माइनस माइनस का गुणा होता है तब क्या होता है। उसके बाद इधर देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तब क्या होगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तब क्या होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब जोड़ते थे ना, जोड़ने के जो क्रम में जो चीज होती थी वही सेम होगा। तो जोड़ने में क्या होता था, प्लस 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 ही होता था। वैसे अगर गुणा भी करेंगे दोस्तों तो ये प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं तो आप लोग को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए +5 गुणित +3, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले, और 5 और गुणित 3, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो +15 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। उसी प्रकार से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, +8 गुणित +2, अगर हम इसको गुणा करते हैं तो क्या होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखिए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो प्लस पहले लिख दीजिए, और 8 दूनी कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो यहाँ पे 16 लिख दिए, ये +16 इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। उसी प्रकार से चलिए हम इसको देख लेते हैं, अगर माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है। तो देखिए समान चिन्ह वाले हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने जोड़ वाले में बताया था। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। मान के चलिए -8 गुणित -3, अगर हम इसका गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा, ठीक है, माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ बताया माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये समान जो सोच वाले हैं वो जुड़ते हैं, ठीक है, भले से गुटखा खाने वाले हो। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 8 गुणित 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 24, 8 से 24 होता है, तो यहाँ पे 24 लिख दिए, ठीक है, +24 इसका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब हम इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हमारे पास प्लस रहे और माइनस रहे, अगर इन दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए इनका विचार समान नहीं है, मतलब कि घट जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपके पास +5 है गुणित -3 है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले माइनस लिख दीजिए। अब इसका गुणा कीजिए दोस्तों, 5 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -15। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। उसके बाद में अगर हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं, +8 गुणित -4, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले उनके चिन्हों का गुणा होता है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। ये देखिए ये समान विचार वाले नहीं है, ये अलग अलग विचार वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और 8 चौक 32, ठीक है, तो -32 है, इसका आंसर हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अगर पहले माइनस आ जाता है और प्लस आ जाता है, इन दोनों का जब गुणा होता है तो क्या होता है। तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों समान सोच वाले नहीं है, ये विपरीत सोच वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, घट जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, केवल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल काफी है, आप लोग इतना तक समझ में आ गया होगा। तो अगर मान के चलो -7 ले लेते हैं गुणित +5 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, और 7 × 35, ठीक है, -35 ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल था ये सब। आशा करता हूं कि आप लोग को जो चिन्ह लगाने का नियम है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब चिन्ह को जोड़ते हैं तो क्या होता है, और चिन्ह को गुणा करते हैं तो भी क्या होता है, बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर समझ में आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।